दोस्तों, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर डूब गई कि कर्नाटक सरकार धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण सरकारी योजनाओं में उसने 10% दे रखा था, अब उसको बढ़ाने जा रही है। 10 से बढ़ाकर उसको 15% कर दिया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रहार किया है कि अल्पसंख्यकों को इस तरह से धर्म के आधार पर सरकारी योजनाओं में, जिसमें कि आवास योजना और बाकी योजना है, उसमें जो आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, यह गैर संवैधानिक है। धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन कांग्रेस है कि तुष्टीकरण में डूबी हुई है और मानती ही नहीं। कर्नाटक सरकार ने जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, आवास योजना के तहत अल्पसंख्यकों के आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, और इसमें जो है एच.के. पाटिल ने कहा कि इसमें कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। आपको यह भी बता दूं कि यहां जो राज्य के आवास मंत्री हैं जमीर अहमद खान, ये अपनी कम्युनिटी का ध्यान करने के लिए इस तरह से नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। बाकायदा इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, कैबिनेट में तैयारी की जा रही है पेश करने की। इसी को लेकर अमित मालवीय जो बीजेपी के सांसद हैं, आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने कर्नाटक सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा, एक्स पर लिखा है, यह बेशर्मी है, यह पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान इस बारे में स्पष्ट है। फिर भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धार्मिक कोटा लागू करने पर आमादा है। यह शासन नहीं है, यह खतरनाक सामाजिक इंजीनियरिंग है। कांग्रेस विभाजन के बाद बीज बोने, समुदाय का ध्रुवीकरण करने और कर्नाटक के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने पर आमादा है। यह सब एक काल्पनिक राजनीति का लाभ करने के लिए है और अल्पकालिक लाभ उठाने के लिए यह सब कांग्रेस कर रही है। कर्नाटक इससे बेहतर का हकदार है। यह अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पे फर्क पड़ना नहीं है। उसको लगता है कि इस देश में जो वोट बैंक है उसको किसी तरह अपने पक्ष में करना है, और वो तो मुस्लिम है, और इसलिए धर्म के आधार पर 1947 में देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद कुछ लोगों को यहां रहने की अनुमति दी गई, यही सोचकर कि यह वर्ग खुश हो जाएगा तो हमें एक तरफा वोट मिलेगी, हम सत्ता में बने रहेंगे। दंगे होते रहे देश में। आप देखिए कि कलकत्ता, जो आज कोलकाता बोलते हैं, उस कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार मौन रही। वक्फ बोर्ड बनाया और वक्फ बोर्ड में लूट की छूट दी गई, कांग्रेस उस छूट को कराती रही। दिल्ली में ही 2013 में, मात्र सरकार जाने के कुछ घंटे पहले, मनमोहन सिंह की सरकार थी और प्राइम लोकेशन पर अरबों रुपए की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। किस लिए? हमको वोट मिल जाए। ये वो कांग्रेस है और कांग्रेस का ये चरित्र है। इसको किसी की चिंता नहीं है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि ये कांग्रेस अल्पसंख्यकों की वोट लेने के लिए किस तरह से सीए के नाम पर झूठ बोलकर उनको सड़कों पर उतार रही थी। सोनिया गांधी ने कहा था अपने हक के लिए सड़कों पर उतरो, रामलीला मैदान से बोला, और उसका नतीजा हमने देखा कि पूरे देश में शाहीन बाग बने और दंगे फसाद हुए। ये जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसकी हालत यह है कि आप देखिए, कहीं आपने किसी सरकार में नहीं सुना होगा कि किसी सरकार में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण ये कर्नाटक की सरकार ने दिया है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी राज्य की सरकार ने, जो टेंडर जारी होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें कोटा होता है क्या? टेंडर डालिए आप, वो टेंडर डलेगा, टेंडर जिसका हाई होगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको देती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने अपने चहेतों को टेंडर देने के लिए उसमें भी आरक्षण ला दिया और 4% आरक्षण कर दिया। लेकिन हो एक्चुअल में ये रहा है कि इस आरक्षण के नाम पर, भाई आप टेंडर में नाम डलेगा, कंपनी का नाम रहेगा, हैं तो उसमें प्रोप्राइटर का नाम रहेगा, सारा कुछ घपला चल रहा है। केवल भ्रष्टाचार और धर्म के आधार पर ये जिस तरह से लूट की छूट दी जा रही है, ये चल रहा है। तो इसमें इस बार जो ये चल रहा है, अब आप इसको देख सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो अब कानून बना रहे हैं, विधानसभा में इस कानून को ला रहे हैं। और आपको मनमोहन सिंह का वो बयान याद होगा जिस पे जब वो ये कह रहे थे एक सभा में कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
इससे ज्यादा खुलकर कोई क्या कहेगा? तो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इनको तो दिखाई दे रहा है कि वायनाड में जाकर अगर ये सोचते हैं कि ये सीट सुरक्षित है, यहां से तो हम जीत ही जाएंगे, प्रचार नहीं भी करेंगे तो भी जीत जाएंगे, तो ये हुआ है। और इसलिए उनको लगता है कि मुस्लिम बहुल एरिया में जो भी एरिया हैं उसमें तो ये सुरक्षित हैं, ये तो सीट पक्की है। इसलिए एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि इनके बारे में आप इकोसिस्टम एक्टिव करो और देश के मुसलमानों को यह जाहिर कराओ कि हम आपके लिए हैं। और इसीलिए बीच में थोड़े दिनों में इनको लगा था, जब राम मंदिर का मुद्दा था, इनको लगा कि हिंदू नाराज हैं क्योंकि राम मंदिर को रोकने में कांग्रेस के वकीलों ने पूरी ताकत झोंक दी, राम मंदिर बनने ना दे पाए। कपिल सिब्बल जो आजकल समाजवादी से राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई और सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि राम तो काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं। देश में गुस्सा था तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये गंगा जी में गोते लगाते हुए दिख रहे थे, तिलक लगाकर घूम रहे थे। राहुल गांधी का याद करिए, वो जनेऊ जो कोट के ऊपर पहन रहे थे, दत्तात्रेय गोत बता रहे थे। इनको लग रहा था हिंदुओं की वोट हमें मिल जाएगी, हम हिंदुओं को मूर्ख बना लेंगे, समाज में जातियों पर लोगों को बांटेंगे और मुस्लिम वोट तो हमें मिलेगा ही। लेकिन हिंदुओं ने, सनातनियों ने इनके चाल को समझा और कोई इनके बहकावे में नहीं आया। हालांकि उसका इफेक्ट दिखाई दिया, कुछ सीटें इनकी बड़ी हैं, लेकिन इनको लग गया कि इस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है, हमसे मुस्लिम वोटर चिटक रहा है। और इसलिए क्या करो, मुस्लिम तुष्टीकरण करो और बस मुस्लिम तुष्टीकरण करो। और क्या करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो। तो राहुल गांधी ने एक ही सूत्र कांग्रेस को पकड़ा रखा है, सारे नेताओं को, कि भाई क्या करना है, हम जो है जातिगत गणना कराएंगे, ये बोलते रहो, गणना कराओ लेकिन उसका रिजल्ट आउट मत करो। कर्नाटक में हुआ नहीं है ना, क्योंकि होगा कैसे, फिर सारी पोल पट्टी खुलेगी। और इसीलिए ये जातिगत गणना के नाम पर बस केवल दलितों को, ओबीसी को भड़काने का काम करते हैं। राहुल गांधी के भाषण सुनिए, वो कहते हैं साहब इस देश में आईएएस कितने हैं, ओबीसी। वो कहते हैं साहब इस देश में उद्योगपति कितने ओबीसी हैं। अरे भाई, उद्योगपति तो प्राइवेट एक काम है, जैसे दुकान जो है प्राइवेट धंधा है, ऐसे उद्योग चलाना प्राइवेट धंधा है, किसको मना करा है। लेकिन राहुल गांधी गरीब लोगों के मन में ये दिमाग में बिठाना चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार मोदी की चल रही है, ये तो ओबीसी के बारे में सोचती ही नहीं है। देखो भाई, उद्योगपति कितने हैं, इनमें कोई ओबीसी एसटी नहीं है। जबकि राहुल गांधी को, अब ये कोई डाटा थोड़ी है, कोई कंपनी बनाएगी तो ठीक है, और मैं तो कहता हूं बनाना चाहिए, ये डाटा भी प्रस्तुत करना चाहिए कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के कितने उद्योग धंधे हैं, इसकी एक सूची आ जाए, ताकि राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करना चाहता है, जो लोगों को भड़काना चाहता है, उसका काउंटर किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि हिंदुओं को इसी नाम पे बांटें तो दलित की और ओबीसी वोट इनको मिल जाए, प्लस मुस्लिम वोट इन्हें मिल जाए, तो सत्ता में आने के लिए इनको जितनी सीटें चाहिए वो आ सकती है। और इसलिए उसी पैटर्न पर कांग्रेस काम कर रही है। इनको चाहे दंगा फसाद कराना हो, इनको लोगों को भिड़वाना हो, इनको कुछ भी करेंगे। लेकिन ये अब देखें ना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां संदेश खाली हुआ, वहां मुर्शिदाबाद हुआ, कितने दंगे हुए, ये बोले नहीं। राहुल गांधी नहीं बोलेगा। जहां दलित मर रहे हों, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए गए, क्योंकि जलाने वाले वहां जिस वर्ग से है वो इनका वोटर है, तो राहुल गांधी वहां नहीं बोलेगा, एक कांग्रेसी नहीं बोलेगा। हां, हिंदू को हिंदू से लड़ाना है तो जाति पूछकर जरूर ये हाथरस जाएंगे, वहां जरूर गिद्ध की तरह पहुंच जाएंगे। लेकिन इनको ये एजेंडा चलाना है। कर्नाटक सरकार राहुल के इशारे पे ही चल रही है। भाई सोनिया तो बीमार है, वो तो अब हस्तक्षेप करती नहीं, और राहुल गांधी ने कह रखा है कि केवल तुष्टीकरण करो और मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में रखो, यही हमें सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो बाकी लोगों को सोचना है कि राहुल गांधी जब केवल अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहा है, कांग्रेस जब केवल अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहा है, तो फिर आप इसके पीछे झंडा लेकर क्यों घूम रहे हो। ये तो सनातनियों को सोचना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।